चलिए, वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। आई थिंक वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द वॉइस? क्या किसी को दिक्कत है? आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? आई गेस हरिओम यू मस्ट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। चलिए आगे आते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम की आज हमारी लास्ट क्लास है। मोस्ट प्रोबेबली आज पूरे के पूरे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमको देखिए क्या क्या देखना है। कुछ टॉपिक्स पहले जो कि इनकम्प्लीट रह गए थे उसको पहले पढ़ लेते हैं। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है उसकी इनकम को हम लोग क्लब कर देते हैं इन द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स हैविंग हायर इनकम। ठीक है, तो इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड shall be clubbed in the hands of either of the parents whose total income excluding income to be clubbed is और लिखा गया है this is higher। ठीक है, फिर चाइल्ड का मतलब होता है स्टेप चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड, बट डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड नहीं आएगा, इललिजिटमेट चाइल्ड भी नहीं आएगा। इट ओनली मीन्स स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है, एक्सेप्शन में देखिए क्या क्या है। एक्सेप्शन में देखिए क्या क्या है। एक्सेप्शंस में है आपका इनकम अराइजेस टू माइनर चाइल्ड ड्यू टू हिज मैनुअल वर्क। इसकी इनकम को आप क्लब नहीं करेंगे, याद है, मैनुअल वर्क। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था माइनर चाइल्ड को जब इनकम आती है अपने स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से, तब भी आप क्लब नहीं करते हैं। या अगर माइनर चाइल्ड डिसेबल्ड है तब भी आप इनकम को क्लब नहीं करेंगे। तो अगर इनकम आ रही है मैनुअल वर्क या अपने स्किल से, या अगर चाइल्ड डिसेबल्ड है, याद है डिसेबल्ड का आपको सेक्शन नंबर भी बताया था, डिसेबल्ड अंडर सेक्शन 80U, तब भी आप इनकम को क्लब नहीं करेंगे उनके पेरेंट्स के हाथ में। ऐसी इनकम पर टैक्स माइनर चाइल्ड ही देंगे, मगर उनके रिप्रेजेंटेटिव बन करके उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियंस जो भी होंगे वो उनके बिहाफ पर टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो एक मैंने आप लोगों को इसके पहले ही बताया कि एक बार अगर किसी पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब हो जाती है तो फिर हमेशा उसी पेरेंट्स के हाथ में इनकम क्लब होती रहेगी। जैसे अगर सपोज करो लवकुश की इनकम को एक बार राम के हाथ में क्लब कर दिया गया, तो फिर अगले साल भले ही सीता की इनकम क्यों ना ज़्यादा हो जाए, अगले साल भी राम के हाथ में ही आप उसको क्लब करते रहोगे। उसको फिर आप सीता के हाथ में क्लब नहीं करोगे, अगले साल भी किसके हाथ में क्लब करोगे? राम के हाथ में आप क्लब करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Voice is clear from my end. Hariom, I would again request you to check your internet connectivity and your system with you that you have. मेरे एंड से वॉइस का कोई इशू नहीं है आई थिंक। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिएगा। हालांकि अगर मैरिटल रिलेशन नहीं रहता है, मतलब दोनों का आपस में अगर डाइवोर्स हो गया है, तो फिर इनकम हम लोग उस पेरेंट के हाथ में क्लब करेंगे जो कि चाइल्ड को मेंटेन करता है। अगर डाइवोर्स हो चुका है तो फिर किसके हाथ में क्लब करेंगे? हम लोग क्लब करेंगे उस पेरेंट्स के हाथ में जो कि चाइल्ड को मेंटेन करता है। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स ले चुके हैं तो सपोज करो अगर मदर अगर चाइल्ड को मेंटेन कर रही है, देन इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मदर। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इन केस द मैरिटल रिलेशन डज नॉट subsist between the parents, then income shall be clubbed with the income of that parents who maintains the minor child during the previous year। ठीक है, फिर ध्यान से देखिएगा, एक बात स्ट्रेस करनी है और ये बात मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था जान करके। बात ये है कि माइनर चाइल्ड की इनकम पर हमें ये डिडक्शन मिलता है, ये रिलीफ मिलता है, कितना? 1500 पर चाइल्ड और इनकम सो क्लब्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझो। अगर माइनर चाइल्ड है मास्टर ए, और मास्टर ए की जो इनकम है ये है 2000 रुपये।
माइनर चाइल्ड है मास्टर ए, और मास्टर ए की अगर इनकम है 2000 रुपये, माइनर चाइल्ड है मास्टर ए की इनकम है 2000 रुपये। तो अब ध्यान से देखो, इसके पेरेंट्स के हाथ में हम लोग कितना क्लब करेंगे, इसके पेरेंट्स के हाथ में आप कितनी इनकम को क्लब करोगे, ध्यान से देखना। 2000 और 1500 विच एवर इज लोअर, इसमें से पहले आप इन लोगों को रिलीफ दे दो, पहले रिलीफ दे दो। तो रिलीफ कितना आएगा, रिलीफ आएगा 1500। तो पेरेंट्स के हाथ में आप कितना क्लब करोगे, 2000 माइनस 1500 मतलब 500 रुपये की इनकम को आप क्लब कर दोगे पेरेंट्स के हाथ में। सिंपल सा फंडा है। अगर सपोज करो माइनर चाइल्ड की इनकम सिर्फ 1000 रुपये है, तो फिर 1000 और 1500 विच एवर इज लोअर, तो 1000 पूरा का पूरा रिलीफ मिल गया। अब पेरेंट्स के हाथ में क्लब कितना होगा, 1000 माइनस 1000 जीरो। पेरेंट्स के हाथ में कितना क्लब होगा, 1000 माइनस 1000 जीरो। आपके पेरेंट्स के हाथ में कुछ भी क्लब नहीं होगा। आई होप ये फंडा बहुत ही ईजी था, सबको क्लियर है। यहाँ पर कितनी इनकम एक्सेप्ट होगी, 1500 पर चाइल्ड, 1500 पर चाइल्ड, ठीक है। सपोज अगर माइनर चाइल्ड, अगर मास्टर ए की इनकम 2000 है और मास्टर बी की इनकम, ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। मास्टर ए की इनकम सपोज करो 2000 है, मास्टर बी की इनकम सपोज करो अगर आपकी 1000 है, ठीक है। तब देखो क्लबिंग कैसे होगा, तब ध्यान से देखना क्लबिंग कैसे होगा। मास्टर ए के लिए आपको जो रिलीफ मिलेगा, ये मिलेगा 2000 और 1500 विच एवर इज लोअर, तो इसमें तो 1500 हो गया। मास्टर बी के लिए आपको जो रिलीफ मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1000 या 1500 विच एवर इज लोअर, तो इसमें आपका हो गया 1000। अब यहाँ पर आपको इनकम को जो क्लब करना है, आपको यहाँ पर जो इनकम को जो क्लब करना है, तो ए के लिए आप क्लब करोगे 2000 माइनस 1500 500, और बी के लिए आप जो क्लब करोगे 1000 माइनस 1000 निल। तो टोटल इनकम आप कितना क्लब करोगे, 500 रुपये। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को तो फिर प्लीज़ बताइए मुझे, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को तो फिर प्लीज़ बताइए, अदरवाइज विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। बहुत जल्दी आज मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप लोग मेरे साथ पे सपोर्ट करें मुझे, और जल्दी जल्दी करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी देखिए स्पेशल सिचुएशंस एंड इट्स ट्रीटमेंट, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर का ट्रीटमेंट क्या होगा। माइनर मैरिड डॉटर से मेरे दिमाग में हमेशा एक ही नाम आता है, बालिका वधू। बड़ा ही फेवरेट सीरियल हुआ करता था कुछ लोगों का एक समय का, आनंदी, याद है आप लोगों को? अरे बोलो, सीरियल और पिक्चर इन सब में तो एक्सपर्ट हैं आप लोग, याद तो होगा ही। यस नमन, देखो तुम्हारी बात कहीं पर छुप गई है। आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन लेटर ऑन। पहले हम लोग बालिका वधू को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आनंदी की जो इनकम है, ध्यान समझना, आनंदी की जो इनकम है, अब उसको किसके हाथ में क्लब किया जाएगा? क्या आनंदी के सास ससुर के हाथ में क्लब किया जाएगा, मतलब जग्या के माँ बाप के हाथ में क्लब किया जाएगा, या आनंदी की जो इनकम है वो आनंदी के खुद के पेरेंट्स के हाथ में क्लब किया जाएगा? इसको यहाँ पर आंसर किया गया। तो आंसर में ये है कि माइनर मैरिड डॉटर की जो भी इनकम होगी वो उसके पेरेंट्स के हाथ में होगी। मैंने बताया था आपको, पेरेंट्स का मतलब हुआ यहाँ पर अपने खुद के माता पिता, अपने खुद के माता पिता। तो किसके हाथ में क्लब होगी? आनंदी की जो भी इनकम आएगी वो उसके खुद के माता पिता के हाथ में क्लब होगी, ना कि उसके सास ससुर के, जग्या के माता पिता। क्लियर है सबको? ये फंडा सबको समझ में आ रहा है, आनंदी वाला चीज़? ठीक है। फिर व्हेन
नाइदर ऑफ द पेरेंट्स इज अलाइव, व्हेन नाइदर ऑफ द पेरेंट्स इज अलाइव, अगर दोनों ही पेरेंट्स की अगर डेथ हो गई है, ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, व्हेन नाइदर ऑफ द पेरेंट्स इज अलाइव मतलब कोई भी अगर जिंदा नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्लबिंग नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी। ऐसे केस में माइनर चाइल्ड की इनकम पर टैक्स माइनर चाइल्ड को ही पे करना है, मगर वही उसके बिहाफ पर उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसका कोई भी गार्जियन पे कर देगा। गार्जियन में कोई भी आ सकता है, गार्जियन इज़ अ ब्रॉडर टर्म, उसमें पेरेंट्स भी आ गए, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स जो भी देखभाल करता हो, दैट इज नोन एज गार्जियन। तो गार्जियन कोई भी पे कर देगा। बट नाइदर ऑफ द पेरेंट्स इज अलाइव, देन इनकम विल नॉट बी क्लब्ड एंड हु विल पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर चाइल्ड, गार्जियन विल पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर चाइल्ड। ठीक है, फिर अच्छा, अगर सपोज करो कि कोई माइनर चाइल्ड है और वो 1 अगस्त 2020 को, कोई माइनर चाइल्ड है, अगर वो 1 अगस्त 2020 को माइनर चाइल्ड मेजर बन जाता है, मतलब 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है, तब आप ऐसे केस में क्या करोगे? तो ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक उसकी जो भी इनकम थी वो क्लब होगी, और 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक उसकी जो भी इनकम थी इट विल नॉट बी क्लब्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक, मतलब टिल द डेट माइनर डस नॉट अटेन मेजॉरिटी, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, इनकम शैल बी क्लब्ड। और जिस दिन वो मेजर बन गया, इनकम शैल बी क्लब्ड, ठीक है। फिर जिस दिन वो मेजर बन गया, इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। आई होप ये फंडा सबको समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या हुआ? सपोज करो अगर माइनर चाइल्ड के नाम से कोई भी एसेट था, अगर वो एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो एसेट को ट्रांसफ़र करने पर, मैंने आपको बताया था कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने पर जो भी हमारा गेन अराइज होगा उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन। और इस कैपिटल गेन को भी आप क्या करोगे? इसको आप क्लब कर दोगे इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। सेम ट्रीटमेंट, कोई अलग नहीं है, सेम ही ट्रीटमेंट है, कोई अलग नहीं है। कैसी भी इनकम हो माइनर चाइल्ड की, आप उसको क्लब कर दोगे। मगर देखने वाली बात यह है, एसेट एक्वायर्ड थ्रू इनकम विच इज अर्न्ड बाय माइनर थ्रू हिज स्किल्स एंड एफर्ट्स। ध्यान समझना हुआ क्या। सचिन तेंदुलकर जब माइनर चाइल्ड था, उसने अपनी स्किल्स से 20 लाख रुपए इनकम अर्न किया। ठीक है, तो ऐसी इनकम को सचिन तेंदुलकर जब माइनर चाइल्ड था, उसने 20 लाख रुपए अपनी स्किल से इनकम अर्न किया। ऐसी इनकम को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्लब कर देंगे इन दी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। नहीं, नॉट क्लब इन दी हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये अपनी स्किल से 20 लाख रुपए कमाया हुआ है, तो फिर आप उसको क्लब नहीं करोगे।
राइट, इतना तो सबको समझ में आता है। मगर ध्यान समझो, इस 20 लाख रुपए की इनकम को, इस 20 लाख रुपए की इनकम को, रुपीज 20 लाख रुपीज इनकम इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट। इस 20 लाख रुपए की इनकम को फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्ट कर दिया गया है। इस 20 लाख रुपए की इनकम को फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्ट कर दिया गया है, जहां पर वी अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, इस 20 लाख रुपए की इनकम को इन्वेस्ट कर दिया गया है इन फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां पर वी अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹2 लाख, जहां पर हम लोग 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट को अर्न करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे केस में ध्यान समझना, ये जो इंटरेस्ट अर्न किया गया है ना, ये जो इंटरेस्ट अर्न किया गया है ना, दिस इज नॉट आउट ऑफ skills and hence will be clubbed। तो कहने का सार क्या है, कहने का अर्थ क्या है, ध्यान समझना। कहने का सिंपल सा अर्थ है, जब आप पर्सनल स्किल से इनकम कमाते हैं, जब आप पर्सनल स्किल से इनकम कमाते हैं, माइनर चाइल्ड अगर पर्सनल स्किल से इनकम कमाता है, आप उस इनकम को क्लब नहीं करोगे। मगर उस पर्सनल स्किल से कमाई हुई इनकम से अगर कोई इनकम होगी, मतलब उस इनकम से भी अगर कोई दूसरी इनकम होती है, तो फिर आप उसको भी क्लब कर दोगे। सिर्फ एक इनकम क्लब नहीं होगी जो कि पर्सनल स्किल से कमाई हुई है। अगर उस इनकम से भी कोई दूसरी इनकम कमाई जाए, तो फिर हम लोग उसको भी क्या करेंगे, उसको भी अपने लोग क्लबिंग कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। यहाँ तक मुझे बताइए, ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर है तो फिर हरिओम एंड वन मोर नमन, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन, प्लीज वेट। पहले इस वाले पोर्शन पर बताइए कि इस वाले पोर्शन पर कोई डाउट है तो फिर यहाँ वाला पोर्शन बताइए कि यहाँ वाले पोर्शन पर अगर कोई भी डाउट है तो फिर। हरिओम का एक क्वेश्चन आया, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन इस तरह का, एग्जाम्पशन में अगर 2 माइनर्स हैं तो क्या 3000 का एग्जाम्पशन मिलेगा, 1500 पर चाइल्ड या सिर्फ 1500 का? तो मैंने आपको बताया 1500 पर चाइल्ड है, बट वो मैक्सिमम पर चाइल्ड है। मैंने केस भी आपको करके दिखाया था जहां पर 2 चाइल्ड थे, ए और बी, 2 चाइल्ड थे ए और बी। ए की इनकम थी 2000, बी की इनकम थी 1000। तो अब ए पर हमको कितना एग्जम्पशन मिलेगा, ए पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा 1500 रुपए का, ठीक है। मगर बी पर कितना एग्जम्पशन मिलेगा, बी पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा इनकम और 1500 विच एवर इज लोअर। आपको बी पर कितना एग्जम्पशन मिलेगा, बी पर आपको एग्जम्पशन मिलेगा इनकम और 1500 विच एवर इज लोअर। तो इनकम तो आपकी 1000 हो गई, तो फिर आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, आपको एग्जम्पशन मिलेगा 1000 रुपए का आपको इनकम, पर एग्जम्पशन कभी भी 1500 रुपए का नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्यों? क्योंकि आइदर इनकम और 1500 विच एवर इज लोअर, जितने चाइल्ड होंगे उतना एग्जम्पशन मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट पर चाइल्ड है 1500। आई होप दिस हैज क्लियर्ड योर डाउट हरिओम। अच्छा, now Naman is asking, if a parent have 2 disabled child and child 1 has the income of 2000 and child 2 has the income of 3000, then how much amounts will be clubbed? मैंने आपको बताया था नमन, डिसेबल्ड चाइल्ड की पूरी इनकम एग्जम्प्ट है, डिसेबल्ड चाइल्ड की पूरी इनकम एग्जम्प्ट है, पर्सनल स्किल से कमाई हुई पूरी इनकम एग्जम्प्ट है। जो बाकी इनकम हुई ना, जैसे यहाँ पर मैंने कहा इंटरेस्ट की इनकम आ रही है 2 लाख रुपए की, इसमें 1500 की छूट है। जो ये 2 लाख रुपए की इनकम आ रही है ना, जो ये इंटरेस्ट वाली इनकम जो कि क्लब करना है, इसमें 1500 रुपए की छूट है। इसमें इनकम आपकी क्लब होगी 1,98,500। होपफुली क्लियर है। चलो, इसके बाद का पोर्शन तो फिर हम लोग कर ही चुके हैं।
अच्छा, ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमको लिखा हुआ कैपिटल गेन। तो अगर कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन सेल ऑफ सो गिफ्टेड एसेट, सेल इज ऑल्सो लायबल टू क्लबिंग। मतलब वही सेम चीज कि अगर हस्बैंड ने गोल्ड दिया या कोई और हाउस प्रॉपर्टी या कुछ भी एसेट जो है अपनी वाइफ के नाम पर, स्पाउस के नाम पर अगर ट्रांसफर किया है, तो फिर ऐसे केस में उस पर अगर कैपिटल गेन अराइज होता है, देन कैपिटल गेन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। वही स्पाउस के हाथ में कैपिटल गेन में हम लोग क्लब्ड कर देंगे। ये हम लोग हस्बैंड और वाइफ वाला चीज़ कर रहे हैं, स्पाउस वाला चीज़ कर रहे हैं, जहाँ पर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला पॉइंट है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया था, तो यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं कि अगर कैपिटल गेन अराइज होता है इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी, स्पाउस के हाथ में अगर जो है कैपिटल गेन अराइज होता है, देन ऑल्सो इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इट विल ऑल्सो बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। उसके हाथ में हम लोग क्लब करेंगे। ये बताओ मुझे, क्या ये सबको क्लियर है? तो फिर आके बात करें। नेक्स्ट है हमारे लिए हाउस होल्ड सेविंग। नेक्स्ट है हमारे लिए हाउस होल्ड सेविंग। व्हाट इज दिस हाउस होल्ड सेविंग? ध्यान समझिएगा, सबको पता है मम्मियाँ क्या करती हैं आमतौर पर, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बट बहुतों को मैंने देखा है कि 90 रुपये का खर्चा हुआ मगर 100 रुपये ले लिया, या पापा की पॉकेट में 10 रुपये छूट गया था तो फिर वो ले लिया। कभी कभी 100 रुपये भी छूट जाता है, वो भी ले लेती हैं। कभी कभी 500 छूट गया था फिर वो भी ले लिया। ऑल दिस इज व्हाट? ऑल दिस इज हाउस होल्ड सेविंग। हाउस होल्ड सेविंग कितनी बड़ी हो सकती है, ये दुनिया को मोदी जी ने दिखाया था जब नोटबंदी हुआ था। जब बहुत लोगों के, मतलब बहुत से लोगों के घरों से जो है उनकी वाइफ ने जो है काफ़ी पैसा इकट्ठा किया हुआ था, 4-4, 5-5 लाख रुपए इकट्ठा किया हुआ था। कुछ भी नहीं करते थे वो लोग, हाउस होल्ड सेविंग के माध्यम से इतना पैसा इकट्ठा किया था। तो अब अगर हाउस होल्ड सेविंग है तो इनकम हस्बैंड की ही है, तो इनकम हस्बैंड की ही, मगर वाइफ ने हाउस होल्ड सेविंग किया है, मतलब 100 का 90 खर्चा दिखा करके पैसा जुटाया है। तो ऐसी हाउस होल्ड सेविंग का क्या करेंगे? तो ऐसी हाउस होल्ड सेविंग से अगर वाइफ को कोई इनकम होती, जैसे सपोज करो अगर वाइफ ने हाउस होल्ड सेविंग कर लिया 5 लाख रुपए, और उस 5 लाख रुपए से वाइफ ने जो है म्यूचुअल फंड करवा लिया, तो म्यूचुअल फंड से जो इनकम आएगी क्या उसको भी आप क्लब करोगे? यस, म्यूचुअल फंड की इनकम को भी आप क्लब कर दोगे। यस, म्यूचुअल फंड की इनकम को भी आप क्लब कर दोगे। सॉरी, उल्टा बोल क्या, सॉरी, उल्टा बोल क्या। हाउस होल्ड सेविंग की जो इनकम है 5 लाख रुपए की, ये वाइफ की अपनी इनकम मानी जाएगी। इस इनकम को हम लोग, इस इनकम पर जो भी इनकम अराइज होगी आप उसको क्लब नहीं करोगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात को फिर से बहुत ध्यान समझना। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हाउस होल्ड सेविंग, अगर स्पाउस ने हाउस होल्ड सेविंग से इनकम अर्न किया है, मतलब हाउस होल्ड सेविंग किया है, और उस हाउस होल्ड सेविंग के माध्यम से अगर उन्होंने कोई इनकम अर्न किया है, तो फिर वो इनकम भी क्लब्ड हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ, वो इनकम भी क्लब्ड हो जाएगी इन दी हैंड्स ऑफ, बार बार गलत बोल रहा हूँ, वो इनकम क्लब नहीं होगी, वो इनकम क्लब नहीं होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं पता नहीं क्यों गलत बोल दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक बार फिर से करें, जो भी स्पाउस की हाउस होल्ड सेविंग है, अगर उस सेविंग से उसको कोई इनकम होती है वो क्लब होगी नहीं होगी? वो क्लब नहीं होगी। फिर से रिपीट, अगर स्पाउस की कोई हाउस होल्ड सेविंग है और उस हाउस होल्ड सेविंग से स्पाउस को कोई इनकम होती है, क्या वो क्लब होगी या नहीं होगी? वो क्लब नहीं होगी। सिंपल सी बात। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई भी डाउट हो मुझे बताओ। इनकम फ्रॉम एसेट एक्वायर्ड बाय स्पाउस out of pin money or household savings shall not be clubbed. Clear? Household saving clear? Please write down household या हाउस ही लिख दीजिए, so that I can understand that you have understood the topic. Students, please be responsive so that, चलो परफेक्ट।
चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिक्वेट कंसिडरेशन। देखिए जब हम एडिक्वेट कंसिडरेशन कहते हैं तो फिर हमारा क्या मतलब होता है। जैसे मैंने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है, ये मेरी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है। मैंने ये प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को दे दिया 10,000 रुपये में, मैंने ये अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को दे दिया 10,000 रुपये में। अब इस प्रॉपर्टी से मेरे स्पाउस को इनकम हुई 40,000 रुपये की, इस प्रॉपर्टी से मेरे स्पाउस को इनकम हुई 40,000 रुपये की। अब ध्यान समझिएगा हम लोग कैसे इनकम को क्लब करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी मैंने अपने स्पाउस को दे दिया था, 1 लाख की प्रॉपर्टी 10,000, क्या एडिक्वेट था या विदाउट एडिक्वेट था? विदाउट एडिक्वेट था। मगर मेरे स्पाउस ने मुझे कितना रुपए दिया था? 10,000 रुपये दिया था। इस पर इनकम अर्न कितना हुआ? इस पर इनकम अर्न हुआ 40,000 का। तो बेसिकली समझना यहाँ पर इस 40,000 का 10% की प्राइसिंग तो मेरे स्पाउस ने पे किया था ना, मतलब सॉरी 1 लाख के 10% की प्राइसिंग 10,000 रुपीज़ तो मेरे स्पाउस ने पे किया ही था। तो वैसे ही 40,000 का 10% 4,000 रुपये, 40,000 का 10% 4,000 रुपया विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस। 40,000 का 10% 4,000 रुपया will not be clubbed in the hands of a spouse. How much will be clubbed in the hands of a spouse? In the hands of a spouse will club 36,000. हम लोग कितना क्लब कर देंगे? जो ट्रांसफर है उसके हाथ में कितना क्लब कर देंगे? will club 36,000. I hope this fund is clear to all of you. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 लाख की ये प्रॉपर्टी है मेरी, मैंने स्पाउस को ट्रांसफर किया 10,000 रुपये का, इस पर इनकम अर्न हुआ 40,000 रुपये का। अब इस 1 लाख की प्रॉपर्टी में 10,000 रुपये तो पे किया था, मतलब 10% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड। तो आप इस 40,000 का 10% 4,000 रुपया क्लब नहीं करेंगे, 4,000 रुपये पर स्पाउसी टैक्स देगी, मगर जो बचा हुआ 36,000 है आप उसको ट्रांसफरर के हाथ में उसको आप क्लब कर देंगे। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू एवरीवन। विच एडिक्वेट कंसिडरेशन? Nitya ji, what point you want me to repeat once again? Adequate consideration, adequate consideration। चलो जैसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड 10% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू थी जिसकी 5 लाख, टू मिसेस एक्स फॉर ₹4 लाख। मतलब 5 लाख रुपए का चीज उसने कितने में दिया? 4 लाख में दिया। 5 लाख का चीज उसने 4 लाख में दिया। इंटरेस्ट उस पर एक्यूड हुआ था कितने का? 50,000 का। इंटरेस्ट उस पर एक्यूड हुआ था 50,000 रुपये का। अभी मिसेस एक्स ने 4 लाख रुपये तो दे दिया था, तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपये आप क्लब नहीं करेंगे। 4 लाख का 10% 40,000 रुपये आप क्लब नहीं करेंगे। आप कितना क्लब करेंगे? आप क्लब करेंगे 10,000 रुपये। आप कितना क्लब करेंगे? क्लब करेंगे आप 10,000 रुपये। इन सच केस इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹10,000 शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आर एंड 40,000 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स। In such a case, interest income of ₹10,000 shall be clubbed in the hands of Mr. R and ₹40,000 shall be taxable in the hands of Mrs. X. ये ध्यान से देखो, adequate consideration। क्या ये एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आया? क्या ये एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझ में आई? एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला पॉइंट। ऐसा नहीं कि पूरी अभी भी हम पूरे 50,000 रुपये की इनकम को क्लब कर देंगे ना। इनएडिक्वेट कितना था? इनएडिक्वेट था 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000। 10,000 को ही आप बस खाली क्लब करोगे। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर समझ में आ गया तो आप लोग एडिक्वेट लिखिए स्टूडेंट्स। जितना टाइम आप लोग अपने रिवर्ट करने में लगाएंगे उतना ही हमारी क्लास बेवजह लेंदी होती जाएगी। सो बी वेरी प्रॉम्प्ट इन रिप्लाइंग, डोंट वेट अदर्स टू रिप्लाई, यू रिप्लाई फास्ट। दूसरों का इंतजार मत करिए, आप खुद रिप्लाई करिए। ठीक है, अगला ध्यान से सुनिएगा, अगली बात ध्यान से सुनिएगा। इनकम ऑफ एसेट एक्वायर्ड थ्रू क्लब्ड इनकम, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान समझना। सपोज करो मिस्टर ए ने
मिसेस ए को 10,000 शेयर्स दिया था, ध्यान समझना, 10,000 शेयर्स दिया था, जिसको मिस्टर ए ने खरीदा था, जिसको मिस्टर ए ने परचेज किया था 10 रुपये ईच का। मतलब कॉस्ट कितनी थी मिस्टर ए के हाथ में? कॉस्ट थी मिस्टर ए के हाथ में 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट थी। ठीक है, इसको मिस्टर ए ने मिसेस ए को जो है ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मैं कहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में दे दिया मिसेस ए को 1,00,000 रुपए का शेयर्स, राइट, 1,00,000 रुपए का शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में दे दिया। अभी मिसेस ए ने क्या किया, इसको सेल कर दिया, इसको सेल कर दिया एट द रेट 12 ईच। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे लिए सेल प्राइस आएगी 10,000 इंटू 12, 1,20,000। जो सेल प्राइस आएगी हमारे लिए 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है, माइनस हमारा जो कि परचेज आएगा, परचेज है हमारे लिए 1,00,000। ठीक है, 1,20,000 हमारी सेल प्राइस आई और हमारा जो परचेज था वो तो था 1,00,000। अरे आप ऐसे ही ना प्रॉफिट गेन ऐसे ही ना निकालते हो, तो ऐसे ही मैंने निकाल लिया। मेरा कैपिटल गेन आ रहा है 20,000, मेरा कैपिटल गेन आ रहा है 20,000। ध्यान से समझना, इस 20,000 रुपये को आप क्या करोगे, ये जो 20,000 रुपये है ये आपका कैपिटल गेन है। दिस विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, राइट। यहाँ तक का तो एग्जाम्पल सबको समझ में आता ही होगा, यहाँ तक का तो एग्जाम्पल सबको समझ में आता ही होगा। बोलो हाँ ना, जल्दी बोलिएगा स्टूडेंट्स, बोलिएगा। ओके, क्लियर 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 क्लियर, चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ तक का तो सबको क्लियर है। आप 20,000 रुपये को क्लब कर दोगे। अभी ध्यान से समझो, नाउ नाउ मिसेस ए, नाउ मिसेस ए इन्वेस्ट रुपीज 1,20,000 इन 10% डिबेंचर्स। अब मिसेस ए ने क्या किया, मिसेस ए ने इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपया किस में, 10% डिबेंचर्स में। तो अब ऐसे केस में यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम हुई हमारी, ये इंटरेस्ट इनकम आएगी आपकी 1,20,000 का 10%, 12,000 रुपये। अब बहुत ध्यान समझना, ध्यान समझना, मिसेस ए ने 1,20,000 रुपये को 10% डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इस डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट की इनकम आएगी 1,20,000 का 10% 12,000 रुपये। अब ध्यान समझना, इस 12,000 रुपये का हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12,000 रुपये की जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, ये जो 12,000 रुपये की जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, दिस 12,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम comprises of two things, comprises of two things. This is, इसको मैंने 10,000 अलग कहा और 2,000 अलग कहा। इंटरेस्ट इनकम इसको मैंने दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया, 10,000 को अलग, 2,000 को अलग। ये जो इंटरेस्ट इनकम मेरी 10,000 की है ये अलग हो गई, 2,000 की है ये अलग हो गई। जो ये मेरी 10,000 की इंटरेस्ट इनकम थी, ये थी मेरी 1,00,000 का 10%, 10,000, ये थी मेरी गिफ्टेड इनकम से। और ये जो बाकी मेरा 2,000 है, ये मेरा है क्लब्ड
इनकम मतलब 20,000 का 10% 2,000। बात को बहुत आराम से समझिएगा, थोड़ा सा साफ नहीं लिखा हुआ है, मगर आप बातों को अगर साफ से सुनेंगे तो फिर आपको मन की आंखों से प्रॉपर दिखाई देगा। साफ तरीके से अगर आप लोग सुनेंगे आपको मन की आंखों से प्रॉपर दिखाई देगा। हालांकि अब मन की आंखों से बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता है मन की आंखें क्या होती है, और अब किसी को भी शायद मन की आंखों से नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आई हैव गॉट ग्रेट हैंड राइटिंग, एक्सीलेंट। ठीक है, तो खैर आगे आते हैं। मिसेस ए ने 1,20,000 रुपये को 10% के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया। इंटरेस्ट की इनकम है इस पर 12,000 रुपये। मैंने कहा जो 1,20,000 रुपये की के डिवेंचर्स पर जो 12,000 रुपये का जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, इसमें दो पार्ट है, एक इंटरेस्ट इनकम है 10,000 और एक इंटरेस्ट इनकम है 2,000। एक इंटरेस्ट इनकम है 10,000 और एक इंटरेस्ट इनकम है 2,000। जो ये 10,000 रुपये का इंटरेस्ट इनकम है ना, ये तो गिफ्टेड वाला इनकम है। ये जो गिफ्टेड वाला इनकम है 1,00,000 का 10% इस पर 10,000 कमाया गया है। मगर जो ये 2,000 रुपये का जो कि इंटरेस्ट इनकम है, ये आपको क्या करना है, ये आपका क्लब्ड इनकम 20,000 का 10% 2,000 पर आया है। जो ये आपका 2,000 रुपये का इनकम है, ये आपका क्लब्ड इनकम 20,000 का 10% 2,000 रुपये की इनकम पर आया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलो तो अब देखो ध्यान से, जो ये गिफ्टेड इनकम पर 10,000 रुपये का जो कि आया है ना, आप इसको क्लब कर देना। क्लब कर देना किसके हाथ में? मिस्टर ए के हाथ में। मगर जो ये 2,000 रुपये का जो कि ये इनकम आया है ना, ये क्लब नहीं होगा। दिस विल नॉट बी क्लब्ड। ये जो 2,000 रुपये की जो कि इनकम आई है ना हमारी, दिस विल नॉट बी क्लब्ड। जो ये 2,000 रुपये की इनकम आई है ना हमारी, दिस विल नॉट बी क्लब। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। 10,000 रुपये आप क्लब कर दो कि मिस्टर ए के हाथ में। ये जो 2,000 रुपये है, दिस विल नॉट बी क्लब्ड। ध्यान समझिए हुआ क्या है, दिस विल नॉट बी क्लब। तो 10,000 रुपये का तो आपने क्लब कर दिया, मगर ये 2,000 रुपये को आपने क्लब नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये जो 2,000 रुपये की इनकम कमाया था, ये इनकम है ऑन क्लब्ड इनकम। जो ये 2,000 रुपये की इनकम है, दिस इज इनकम ऑन क्लब्ड इनकम। जो ये 2,000 रुपये की इनकम है, दिस इज इनकम ऑन क्लब्ड इनकम। जो ये 2,000 रुपये की इनकम है, दिस इज इनकम ऑन क्लब्ड इनकम। दिस इनकम ऑन क्लब्ड इनकम विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ, दिस इनकम ऑफ क्लब्ड इनकम विल नॉट बी क्लब्ड, विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, विल नॉट बी क्लब्ड। हमें यहाँ पर यही फंडा पढ़ना है। इनकम ऑन एसेट एक्वायर्ड थ्रू क्लब्ड इनकम, इनकम ऑन एसेट एक्वायर्ड थ्रू क्लब्ड इनकम, सिर्फ सिंपल एक लाइन का इसका जवाब है, विल नॉट बी क्लब्ड। इनकम ऑन एसेट एक्वायर्ड थ्रू क्लब्ड इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। क्या ये सबको क्लियर है? फिर आगे बात करें। क्लब्ड इनकम क्लियर? क्लब्ड इनकम चलो पक्का, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ है इनकम ऑन एक्रिएशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट। इनकम ऑन एक्रिएशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट। एक्रिएशन का मतलब होता है बढ़ना।
एक्रिएशन का मतलब होता है बढ़ना। जैसे ध्यान सुना, इनकम ऑन एक्रिएशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट, जैसे मिस्टर ए ने मिसेस ए को 10,000 शेयर्स ट्रांसफर किया। अभी उस 10,000 शेयर्स पर मिसेस ए को बोनस शेयर मिल गया 5,000 शेयर्स का। ध्यान समझना, 10,000 शेयर्स मिस्टर ए ने दिया मिसेस ए को, अब मिसेस ए को बाद में फिर बोनस शेयर मिल गया 5,000 शेयर्स का। अब मिसेस ए के हाथ में कितने शेयर्स हो गए टोटल बताओगे? 15,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हो गए टोटल मिसेस ए के हाथ में? 15,000 शेयर्स। मिसेस ए जब वो 15,000 शेयर्स को बेचेंगी तो जो 10,000 शेयर का जो फायदा होगा जो कि मिस्टर ए ने दिया था, जो कि 10,000 शेयर्स का फायदा होगा जो कि मिस्टर ए ने दिया था, आप ऐसी इनकम को तो क्लब करोगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, मगर जो 5,000 शेयर्स जो कि मिसेस ए बेचेंगी दैट विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मिस्टर ए ने मिसेस ए को 10,000 शेयर्स गिफ्ट किया। इस 10,000 शेयर्स पर मिसेस ए को बाद में बोनस शेयर मिला, कंपनी ने बोनस शेयर दिया। अब जब कंपनी बाद में बोनस शेयर्स देगी तो फिर मिसेस ए ने पूरे 15,000 शेयर्स को एक साथ बेच दिया। जो वो 15,000 शेयर्स एक साथ बेचेंगी उसमें 10,000 शेयर्स का जो गेन होगा दैट विल बी क्लब्ड, मगर जो 5,000 शेयर्स का जो गेन होगा दैट विल नॉट बी क्लब। वो जो 5,000 शेयर्स का जो गेन होगा उसको हम लोग क्लब नहीं करेंगे। एकता वॉन्ट्स मी टू रिपीट। ध्यान सुनिएगा, एकता सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर ट्रांसफरर ने अपने स्पाउस को जो है कोई एसेट ट्रांसफ़र किया और वो एसेट बढ़ गया तो वो एसेट बढ़ा, जो उस बढ़े हुए एसेट पर अगर कोई गेन होगा, कोई भी फायदा होगा, आप उसको क्लब नहीं करोगे। जो ओरिजिनल एसेट आपने ट्रांसफ़र किया था उसको, उस पर अगर जो भी गेन होगा आप उसको तो क्लब करोगे, मगर अगर वो एसेट बढ़ गया तो फिर उस पर आप जो है उसको आप जो है क्लबिंग नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल बताया था बोनस शेयर्स वाला। मिस्टर ए ने मिसेस ए को जो है 10,000 शेयर्स दिया, 10,000 शेयर्स पर बोनस शेयर्स मिला मिसेस ए को। अब उसके पास में कितने शेयर्स है? 15,000 शेयर्स। जब मिसेस ए 15,000 शेयर्स को जब बेचेगी तो फिर 15,000 शेयर्स पर जो होने वाला जो फायदा होगा वो मिस्टर ए के हाथ में 15,000 में से जो 10,000 शेयर्स वाला जो कि फायदा होगा वो तो मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगा, मगर जो ये 5,000 बोनस शेयर्स है ये मिसेस ए के हाथ में, मिस्टर ए के हाथ में क्लब नहीं होगा, क्योंकि ये एक्रिएशन है, ये बढ़ गया है प्रॉपर्टी। दिस विल नॉट बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। आई होप दिस इज क्लियर। चलो पहले छोटा सा एक दो छोटे छोटे फंडे पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर एक दो भारी भरकम चीज़ें हैं। हाउस गिफ्टेड बाय द एसएससी टू हिज स्पाउस। मैंने आपको बताया था अगर हाउस गिफ्ट किया स्पाउस को तो फिर नो क्लबिंग। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि नो क्लबिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो फिर आप वहाँ पर देखोगे कि ऑलरेडी उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, ऑलरेडी जो ट्रांसफर है उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, तो क्लबिंग की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। डिटेल डिस्कशन विल बी डन इन द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये 2-3 टॉपिक अभी मैं पढ़ाता हूँ, इस पर अभी आएंगे, ठीक है। फिर क्रॉस ट्रांसफ़र, ध्यान समझिएगा। क्रॉस ट्रांसफ़र क्या हुआ? सपोज करो मिस्टर ए ने मिसेस ए को कुछ ना दे करके उसने मिसेस बी को दे दिया। मिस्टर ए ने मिसेस बी को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। मिस्टर बी ने मिसेस ए को गिफ्ट कर दिया। ध्यान से समझो, मिस्टर ए ने एक एसेट गिफ्ट किया
किसको? मिसेस बी को। और मिस्टर बी ने एक एसेट गिफ्ट किया किसको? मिसेस ए को। दिस इज व्हाट? दिस इज क्रॉस ट्रांसफर। ठीक है, मिस्टर ए मिसेस बी को गिफ्ट कर रहा है, मिस्टर बी मिसेस ए को गिफ्ट कर रहा है। क्यों? ताकि मिस्टर ए मिसेस ए को डायरेक्टली गिफ्ट करता तो फिर इनकम तो डायरेक्टली क्लब्ड हो जाती। ठीक है, मिस्टर बी अगर मिसेस बी को डायरेक्टली कोई भी एसेट गिफ्ट करता तो फिर भी क्लबिंग हो जाता। ऐसे केस में भी हम लोग क्या करेंगे? विल क्लब इनकम शैल बी क्लब्ड। क्या ये फंडा क्लियर है? अरे बोलो। क्रॉस ट्रांसफर सिर्फ लगता है मान्या क्लासेस कर रही है, बाकी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, बाकी कोई क्लासेस नहीं कर रहा। नन ऑफ यू आर रिप्लाइंग। जल्दी जल्दी रिप्लाई क्या करिए स्टूडेंट्स। कितनी बार मैं कहूँ, अगर आप लोग जल्दी रिप्लाई करेंगे तो फिर टाइम थोड़ा सा और बचेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट आफ्टर डेथ। ठीक है, ट्रीटमेंट आफ्टर डेथ। अरे जब डेथ हो ही गया ट्रांसफरर का, जब डेथ हो ही गया ट्रांसफरर का, तो फिर क्लबिंग कैसे होगा? नो क्लबिंग कैन बी डन। ठीक है, ये तो फालतू सा पॉइंट हो गया। चलो अब आते हैं, जो 2-3 पॉइंट्स हम लोगों ने छोड़ा, बस क्लास का कुछ हमारा डिस्कशन है। इट विल टेक 10-15 मिनट्स ऑफ आवर्स इफ यू properly listen to me. If you properly listen to me, it will just take 10-15 minutes. ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मिस्टर ए ने मिसेस ए को 10 लाख रुपए गिफ्ट किया। मिस्टर ए ने मिसेस ए को 10 लाख रुपए गिफ्ट किया। अब यहाँ पर मिसेस ए ने इसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया इन बिजनेस। अब इस पैसे से मिसेस ए की जो भी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो क्लब्ड हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू यू। ये तो बहुत ही आसान सा चीज़ है। जल्दी से बोलो हाँ तो आगे बढ़े। अब मैंने सोच लिया नहीं भी बोलोगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझना। अब हम लोग यहाँ पर बिजनेस में भी देखो बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर बिजनेस में ही बात करते हैं, इसी फिगर में बात करते हैं। ठीक है, इसी फिगर में बात करते हैं। क्लबिंग तो हो जाएगा, मगर इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। बिजनेस किस फॉर्म का है? बिजनेस है आपका, ध्यान समझना, बिजनेस है आपका पार्टनरशिप या कंपनी। पार्टनरशिप या कंपनी, इन दोनों ही केसेस में एग्जेम्प्ट होगा। पार्टनरशिप है या कंपनी है, इन दोनों ही केसेस में आपके प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली क्लब तो हो जाएगा। मैं कैसे दूसरे पेन का यूज़ करता हूँ, ऑब्वियसली क्लब तो हो जाएगा, बट विल बी एग्जेम्प्ट।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप और डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म और डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप और डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो प्रॉफिट का शेयर मिले अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से, या अगर आपको कंपनी से आपको डिविडेंड मिले, ये दोनों ही चीज़ें आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं टैक्स से। क्या ये फंडा सबको क्लियर है? तो फिर आके बात करें। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली अगर मैं बात करूं, मिसेस बी अगर एक पार्टनरशिप फर्म में, ध्यान समझिएगा, मिसेस बी अगर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के तरीके से ज्वाइन करती हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर के तरीके से ज्वाइन करती हैं, सिस्टम इज नॉट वर्किंग दैट प्रॉपर्ली। अगर मिसेस बी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के तरीके से ज्वाइन करती हैं, सो सी विल गेट 3 थिंग्स। कंपनी में तो एक ही चीज़ मिलेगा, डिविडेंड, मगर यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ज्वाइन करते हो तो उनको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो उनको मिलता है प्रॉफिट का शेयर, दूसरा इनको मिलता है इंटरेस्ट, और तीसरा उनको मिलता है सैलरी। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, क्लब तो होगा मगर एग्जेम्प्ट होता है। ये दोनों आपका टैक्सेबल होता है, ठीक है। मगर ध्यान समझना, जो सैलरी उनको मिलेगा ना, जो सैलरी उनको मिलेगा ना, यहाँ पर मिस्टर ए पार्टनर नहीं है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। इसमें मिस्टर ए को मैंने पार्टनर नहीं बनाया। मिसेस बी इस 10 लाख रुपए से, ये जो 10 लाख रुपए जो कि मिस्टर ए ने उनको गिफ्ट किया था, इसकी मदद से वो पार्टनर बनती हैं। और इसकी मदद से जब वो पार्टनर बनती हैं तो फिर उनको 3 चीज़ें मिलता है। एक तो उनको मिलता है सैलरी, दूसरा उनको मिलता है इंटरेस्ट, और तीसरा उनको मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सैलरी, इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है। जब उनको इंटरेस्ट और सैलरी मिलता है तो फिर ध्यान समझिएगा इसका क्या होगा। जो उनको सैलरी मिलता है ये टैक्सेबल होगा, मगर इट विल नॉट बी क्लब्ड, इसको हम लोग क्लब नहीं करेंगे। मगर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है इट विल बी क्लब्ड। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, मिसेस बी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनती हैं। उनको पार्टनर बनते ही 3 चीज़ें मिलती हैं एक पार्टनरशिप फर्म से, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट और सैलरी। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है तो फिर क्लबिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सैलरी और इंटरेस्ट 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टैक्सेबल होता है। सैलरी इट विल नॉट बी क्लब्ड, इंटरेस्ट इट शैल बी क्लब्ड। क्या ये फंडा समझ में आ गया है सभी को? तो फिर हम लोग आगे बात करें। कंपनी में अगर वो कंपनी के शेयर्स खरीदती मिसेस बी, तो फिर ध्यान समझिएगा, अगर उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदा तो जो डिविडेंड उन्हें मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स। तो पार्टनरशिप और कंपनी लिख दीजिए तो फिर मुझे समझ में आ जाए ये सबको क्लियर हो गया है। अच्छा, अब से जो भी स्टूडेंट्स अगर वो क्लास में हैं और उनको अगर समझ में आ रहा है और वो तब भी क्लियर नहीं लिख पा रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर डाउट्स एनी मोर। अगर आपको समझ में आता है तब भी अगर आप क्लियर नहीं लिख पाते हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर डाउट्स एनी मोर। दिस इंक्लूड्स मेनी स्टूडेंट्स जो कि क्लास में ज्वाइन तो करते हैं
उनकी डाउट्स भी रहती है, बट दे आर नॉट रेडी टू आंसर व्हाट आई एम आस्किंग, दे ओनली नीड आंसर्स फॉर व्हाट दे वांट टू हियर। चलो, Nandini Chaurasi, I can see your hand raised. I can see your hand raised. Do you have any doubt? Do you have any doubt in this topic? Okay, hands down हो गया उनका। चलो, सो यहाँ तक का तो फंडा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। अब तीसरा फंडा बस खाली देख लो ध्यान से, यहाँ पर लास्ट फंडा बस खाली समझ लो, यहाँ पर ध्यान से लास्ट फंडा ध्यान समझ लेना। अगर मिसेस ए ने सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, किसमें? अभी तक हम लोगों ने इसी बिजनेस के बारे में बात नहीं किया है। सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर मिसेस ए ने सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, मिस्टर ए वाला पैसा 10 लाख रुपए अगर उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न आउट ऑफ ₹10 लाख शैल बी क्लब्ड। आप क्लब करोगे उस 10 लाख रुपए पर जो भी प्रॉफिट आएगा, आप उसको क्लब करोगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, क्लब करने का सिंपल सा हमारा फंडा है, क्लब करने का सिंपल सा हमारा फंडा है, क्लब करने का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है इनकम टू बी क्लब्ड। इस वाले केस में सोल प्रोप्राइटरशिप वाली बात कर रहे हैं, इनकम टू बी क्लब्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं। इनकम टू बी क्लब्ड आपका क्या आएगा? आपका आएगा टोटल इनकम इनटू गिफ्टेड मनी एज ऑन फर्स्ट डे of year upon total capital as on first day of the year, that is 1st April। तो सिंपल है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि अगर मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए गिफ्ट किया था, कितना गिफ्ट किया था? 10 लाख। मगर मिसेस ए का जो टोटल कैपिटल बिजनेस में है ये है 15 लाख। कितना है? 15 लाख। और उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाया, तो इनकम टू बी क्लब्ड आएगा आपका 1 लाख। इनकम टू बी क्लब्ड आएगा आपका कितना? 1 लाख। ध्यान समझिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपका टोटल इनकम है 1.5 लाख, गिफ्टेड मनी है 10 लाख, टोटल कैपिटल है 15 लाख, तो फिर यहाँ पर इनकम टू बी क्लब्ड आएगा आपका 1 लाख। 1 लाख रुपए आप जो है क्लब कर दोगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज प्रिटी मच क्लियर टू यू। ये बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला फंडा क्लियर हो गया सभी को? चलो ठीक है, तो बस बेसिकली हमारा जो रीडिंग और समझने वाला पार्ट था सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आप लोग अब इसको अपने आप से पढ़ सकते हैं। गिफ्टेड एसेट फ्रॉम स्पाउस इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये कैसे करके होगा? यू कैन रीड दिस पार्ट बाय योर ओन and you can also cover this diagrams by your, अच्छा ये डायग्राम मैं एक डायग्राम करवा दूंगा अभी,
ये डायग्राम आप लोग खुद से कर सकते हैं कवर अप, ये मैंने अभी सिखाई दिया आप लोगों को। ये भी डायग्राम आप लोग खुद से कवर अप कर सकते हैं, ये भी आप लोग खुद से कवर अप कर सकते हैं, और ये भी आप लोग खुद से कवर अप कर सकते हैं। खुद से करने का मतलब ये है कि आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस नॉट इन डायग्राम, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस नॉट इन डायग्राम बट आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग्स इन योर रिटन पार्ट। तो मैं 2 में से एक ही जगह पर एक्सप्लेन करूंगा, ऑब्वियसली मैं बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, 1-2 एग्जाम्पल जो कि मैं समझाना चाहूँगा। दिस वन देखो, जैसे यहाँ पर राम और सीता आपको दिखाया हुआ है और लवकुश को यहाँ पर दिखाया हुआ है एज माइनर चाइल्ड। राम और सीता को दिखाया हुआ है और लवकुश को दिखाया हुआ है एज माइनर चाइल्ड, और इसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ और इनकम, राम की इनकम है 4 लाख, सीता की इनकम है, राम की इनकम है 5 लाख, सीता की इनकम है 4 लाख। आउट ऑफ और इनकम मतलब सीता ने अपनी 4 लाख की इनकम में से 2 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया माइनर चाइल्ड को और 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया। जो 2 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आएगा 20,000 रुपये का, आप उसको क्लब कर दो कि इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर राम। क्यों? क्योंकि राम की इनकम ज़्यादा है, सीता की इनकम कम है। दिस फंड इज क्लियर। इनकम किसके थ्रू अर्न हुआ? माइनर चाइल्ड को। एफडी करवाया किसने था? एफडी करवाया था सीता ने, मगर क्लब किसके हाथ में आप कर रहे हैं? क्लब आप कर रहे हैं राम के हाथ में। भावुक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर राम की इनकम ज़्यादा है। ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने समझाई दिया है। हाँ जी, एक ये लास्ट एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। इनकम है 5 लाख रुपए की राम की, सीता की इनकम है 4 लाख रुपए की। सीता 2 लाख रुपए की इनकम में से माइनर चाइल्ड के नाम से एक बिजनेस करती है। सीता 2 लाख रुपए अपनी इनकम में से माइनर चाइल्ड के नाम से एक बिजनेस करती है, जिस बिजनेस में उसको लॉस होता है 60,000 रुपये का। अब ये लॉस को भी क्या हम लोग क्लब करेंगे? पहला सवाल तो यस आता है ये, तो यस इसका जवाब है हम लोग क्लब करेंगे। क्लबिंग किसके हाथ में करेंगे? हम लोग क्लबिंग करेंगे इन दी हैंड्स ऑफ राम और सेटअप अलाउ कर देंगे। जैसे आप इनकम को क्लब करते हैं वैसे ही आप लॉसेस को भी क्लब करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो, होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये चैप्टर हमारे यहीं पर खत्म होता है। वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर। वी डू नॉट हैव एनी क्लास टुमारो। वील हैव नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।